वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे ओम के नियम क्या हैं और उसको लिखकर सत्यापित कैसे करेंगे। अक्सर जो है परीक्षा में ये पूछा जाता है, चाहे वह क्लास 11th हो, 12th हो, 10th हो, ये ओम का नियम जो फिजिक्स से रिलेटेड है, ये पूछा जाता है कि ओम के नियम को लिखकर सत्यापित कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है कि सन 1827 ईस्वी में जो है जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने जो है किसी धातु के तार में प्रवाहित धारा आई तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया था। और उन्होंने यह बताया कि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, लेकिन तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। तो आपने समझा कि ओम का नियम क्या है। तो सन 1827 ईस्वी में एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। और उन्होंने क्या किया कि एक धातु के तार में जब धारा उन्होंने प्रवाहित किया तो उन्होंने देखा कि जो है धारा था उसके सिरों के बीच विभवांतर में जो है एक परस्पर संबंध जो है होता है, ऐसा उन्होंने पता लगाया। और इसी आधार पर जो है उन्होंने बताया कि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, लेकिन तार का ताप समान रहना चाहिए, जिसे ओम का नियम कहते हैं। अब इसको हम दूसरे शब्दों में देखते हैं कि दूसरे शब्दों में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भी समानुपाती आई या भी बटे आई इक्वल टू आर नियतांक। आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके बाद है या भी इक्वल टू आई आर, जहाँ भी विभवांतर है, आई विद्युत धारा है तथा आर प्रतिरोध है। अब सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि भी क्या होता है, आई क्या होता है और आर क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है। इसको हमने यहाँ पर नोट डाउन में लिखा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसको हम एक बार आपको बता देते हैं कि नोट में आप याद रखिए विभवांतर। विभवांतर किसको कहते हैं? जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर को जो है मापा जाता है वोल्ट मीटर में, याद रखिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है और इसे आई से सूचित किया जाता है, ये आपने समझा। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, यानी किसी चालक पदार्थ से होते हुए विद्युत धारा का विरोध ही जो है उसका प्रतिरोध कहलाता है, और इसे जो है आर से सूचित किया जाता है। और इसका ऐसा ही मात्रक जो है ओम होता है। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, इस तरह से ओम लिखा जाता है। तो ये आपने समझ लिया जो की फैक्ट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। अब हम लोग ओम के नियम को सत्यापित करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे अभी कि जो है ओम के नियम के सत्यापन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक परिपथ में लगभग 0.5 मीटर लंबा जो है निक्रोम का तार लेंगे और एक्स वाई एक एमीटर, एक वोल्टीमीटर तथा 4 सेल जिनमें प्रत्येक 1.5 वोल्ट का हो। याद रखिए कि निक्रोम जो है, निक्रोम, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज तथा आयरन जो है एक मिश्र धातु है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और उसको जो है एक परिपथ के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से जो है इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि यहाँ आप डायग्राम देख रहे हैं कि ओम के नियम का सत्यापन, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा देख रहे हैं ये हमारा रजिस्टेंस है। तो ये एक्स और वाई जो है यह हमारा क्या है, एक वोल्ट मीटर है। यहाँ पर ये एम्पियर हुआ, ये धारा, ये की जिसको कुंजी कहते हैं। ये हमने 1 2 3 और 4 सेल जोड़ दिया है यहाँ पर। ये रजिस्टेंस है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये ओम के नियम के अध्ययन के लिए विद्युत परिपथ जैसा कि मैंने बनाया है। तो अब इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, परिपथ में विद्युत धारा के स्रोत के रूप में केवल एक सेल का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला सेल लेंगे, फिर उसके बाद दूसरा सेल लेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी प्रकार सेल लेंगे। और परिपथ में निक्रोम तार यानी एक्स वाई जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नाइक्रोम का तार है जो कि रजिस्टेंस को शो करता है, यानी कि इसमें ज़्यादा रजिस्टेंस आता है। जैसे कि आयरन या हीटर वगैरह सब में आप देखे होंगे तो बहुत ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण वह तप्त हो जाता है, यानी कि पूरा तरह से हीट हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये देख रहे हैं आप नाइक्रोम का तार लिए हम, ठीक है, जो जिसमें ज़्यादा रजिस्टेंस होता है जैसा कि मैंने बताया। और जो है विद्युत धारा
जो नाइक्रोम का तार है उससे एक्स वाई से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के लिए एमीटर का पाठ्यांक आई, क्योंकि एमीटर का पाठ्यांक क्या होता है, आई होता है। ये देखिए ये एमीटर है, जिसको हम विद्युत धारा को मापने का एक यूनिट है एमीटर। तो जो है इसी के द्वारा इसका जो है पाठ्यांक हम ज्ञात करेंगे, जो कि आई। तार के सिरों के बीच विभवांतर के लिए वोल्टीमीटर भी लेंगे। तार के सिरों के लिए विभवांतर क्या लेंगे, वोल्टीमीटर भी, यानी कि ये दोनों जो तार का जो सिरा है इसके लिए वोल्टीमीटर का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। और इसके बाद जो है इसके पश्चात परिपथ में 2 सेल जोड़ेंगे। तो 2 सेल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला सेल और ये दूसरा सेल हो गया। ये की जो होता है ये लाइट ऑफ ऑन करने के लिए होता है, और ये धारा को इंडिकेट करने के लिए हम लोग एमीटर का उपयोग करते हैं विद्युत परिपथ में। तो ये यहाँ पर कुंजी हो गया, ऑफ ऑन बटन जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके पश्चात परिपथ में 2 सेल जोड़ेंगे, और निक्रोम तार जो निक्रोम का ये जो तार देख रहे हैं आप, ये निक्रोम के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान ज्ञात करेंगे। यानी कि जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसके दोनों सिरों के बीच जो है विभवांतर का जो है हम लोग मान फाइंड करेंगे। उसके बाद एमीटर से जो है वोल्टमीटर का पाठ्यांक मापेंगे कि कितना है उसका पाठ्यांक। और उपरोक्त चरणों को पहले 3 सेल, यानी कि 1 2 3 यहाँ पर देख रहे हैं ये 3 सेल है, और ये 3 सेल से जो है 3 सेल और फिर 4 सेलों को परिपथ में पृथक पृथक लगाएंगे। यानी कि पहले 3 सेल फिर उसके बाद 4 सेल, इस प्रकार बार बार बारी बारी से इसको हम चेक करते जाएंगे, ठीक है। और विभवांतर भी ये जो आप देख रहे हैं भी, यानी कि विभवांतर जो जिसको हम वोल्टमीटर भी कहते हैं, विभवांतर भी तथा विद्युत धारा आई, यानी कि एम्पियर से यानी एमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापेंगे आई के प्रत्येक युगल के लिए अनुपात ज्ञात करेंगे भी अनुपात आई, यानी कि भी अनुपात आई जैसा कि मैंने बताया परिकलित करेंगे। और उसके बाद हम ग्राफ का निरीक्षण करेंगे। तो आपको हम ग्राफ दिखाना चाहते हैं, तो ग्राफ के द्वारा जो है हम पता कर लेंगे कि जो है परिपथ में जुड़े सेलों की संख्या अगर हम 1 जोड़ते हैं तो निक्रोम तार से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का क्या मान होगा, और निक्रोम तार के सिरों का के बीच का विभवांतर क्या होगा, या वोल्ट या एम्पियर में कितना उसका मान होगा। फिर इसी प्रकार दूसरे सेल में देखेंगे, फिर इसी प्रकार तीसरे सेल में देखेंगे, फिर उसी प्रकार चौथे सेल में देखेंगे, और सब सेल को देखने के बाद एक हम ग्राफ निकालेंगे, और उसी ग्राफ पर निष्कर्षता निकालेंगे कि ओम का नियम क्या बताता है। तो चलिए इसको हम ग्राफ के द्वारा और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि ग्राफ के माध्यम से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये देखिए धारा यही एक्स वाई हुआ, तो ये देखिए धारा 0, 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से धारा है। और ये हमारा जो ग्राफ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा हुआ विभवांतर हुआ, जैसे जैसे धारा बढ़ेगा उसी प्रकार जो है विभवांतर भी बढ़ता जाएगा। तो ये 0.1 है तो विभवांतर थोड़ा इससे कम हुआ, फिर उसके बाद 0.2 पर जाएगा तो विभवांतर फिर देखिए थोड़ा सा बढ़ गया, फिर 0.3 धारा होगा तो फिर जो है विभवांतर बढ़ेगा। इस तरह से जैसे जैसे धारा का मान बढ़ते जाएगा सिमिलरली उसी प्रकार जो है विभवांतर का मान बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है कि निक्रोम तार के लिए वी आई ग्राफ जो है एक सरल रेखीय ग्राफ यह दर्शाता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है विभवांतर रैखिकता बढ़ता है। यही ओम का नियम है। तो इस तरह से जो है आप एग्जाम में जितना भी मैंने बताया उसको आप लिख दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में मैंने समझाया कि ओम का नियम क्या है और ओम के नियम को सत्यापित कैसे करेंगे, इन चीज़ों को मैंने बताया। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपसे मिस नहीं हो। और जो भी आपका डाउट है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।